दिल्ली समेत देश के कई शहरों से बारिश से बर्बादी की खबरें आ रही हैं। देश के बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। वहीं हिमाचल में कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के करीब बादल फटे हैं। इसमें करीब 44 लोग लापता हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई है। यानी मैदान से पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी है। आपको तबाही के मंजर की ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश की वजह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक आफत ही आफत है। मंडी की ये तस्वीर, हिमाचल प्रदेश के मंडी की दूसरी तस्वीर आप देखिए। शिमला में भी यही हाल है। इसके अलावा कुल्लू में जो हालात हैं वो आप देखिए। उत्तराखंड में भी कमोवेश हालात वही हैं। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। कई जगह जाम देखे गए, पानी भर गया, काफ़ी दिक्कतें लोगों को हुई। और आपको वायनाड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 2 दिन पहले ही लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी थी। 275 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। 100 शवों की पहचान कर ली गई है। अभी भी वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है कि मलबे में कुछ लोग और तो नहीं हैं जो दबे हुए हैं। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने देश के आधे हिस्से में तबाही मचाई है। देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड बादल फटने से यहां कोहराम मच गया। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई है। वहीं कई लोग लापता हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बादल फटा, खिसके पहाड़, हिमाचल से उत्तराखंड तक तबाही। बादल फटने से कई लोग लापता। पहाड़ों पर इन दिनों भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से पुल ढह रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, कई हाईवे तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिस कारण कई शहरों के रूट आपस में कट गए हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड और हिमाचल से कई जिलों में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड के उन जिलों की हैं जहां बीते 24 घंटे में बादल फटने से तबाही हुई है और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए। सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी और रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो कुल्लू के मनाना इलाके का है। यहाँ देर रात भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत महज 7 सेकंड के अंदर नदी में समा गई। अकेले कुल्लू जिले की बात करें तो यहाँ ब्यास और पार्वती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मलाना गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर में बादल फटने से समेज गड्ढे में बाढ़ आ गई। इससे करीब 20 लोग लापता हो गए। इसमें एक मकान में रह रहा एक पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। इतना ही नहीं, मंडी जिले के राजवन गांव में आधी रात को बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। कई घर पानी में तेज बहाव में बह गए, जिसमें 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। टिहरी के नातौड़ में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते गर्म कुंड बह गया। एहतियातन प्रशासन ने गौरीकुंड को खाली करा दिया है और अगले आदेशों तक 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के हालातों की
समीक्षा भी की। हिमाचल में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। इसे देखते हुए सूबे के लोगों के साथ साथ पहाड़ों पर रहने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और कामेश्वर सिंह इस वक्त मेरे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, सचिन देहरादून से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, पहले तो बताइएगा पूरे हिमाचल में ओवरऑल क्या हालात हैं, क्योंकि ये तस्वीरें काफ़ी डरावनी हैं जो यहाँ से आ रही हैं। सिरमौर, मंडी, ऊना, शिमला, कुल्लू, सोलन। घंटों के अंतराल में जो हिमाचल प्रदेश के 3 जिला में लगभग 5 जो बादल फटने की जो घटना हुई है, जिनमें अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में 3 बादल फटे हैं। वहीं अगर मंडी और शिमला में एक बादल फटे हैं। वहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान है लगभग जो झाकड़ी की बात यानी कि जिला शिमला में जो बादल फटा है उसमें जो 36 लोग हैं वो अभी लापता है। उन्हें ढूंढने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जब ये घटनाक्रम हुआ उसी दौरान जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप, एसपी संजीव गांधी, उन्होंने जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो अग्निशमन के कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों को वहां पर भेज दिया था और वो स्वयं भी वहां पर पहुंचे। वहीं 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है नंदलाल जी, जो कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी है, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे और जो एसपी कार्य है वो जोरों शोरों पर। अगर कुल मिलाकर जो देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी जो मिसिंग की रिपोर्ट बात की है तो 52 लोग मिसिंग है, जिनमें से अभी तक 2 शव को बरामद किया गया है। अभी भी जो 50 लोग हैं वो लापता है। उन्हें ढूंढने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय बनी है, क्योंकि अभी मौसम विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से बताया कि आने वाले यानी कि 5 अगस्त तक जो हिमाचल प्रदेश की यानी कि लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जो सभी 11 जिला है वहां मूसलाधार वर्षा होगी। अगर देखा जाए जून और जुलाई माह में अभी तक जो 38% सामान्य से कम वर्षा हुई, लेकिन अब जो अगस्त माह में भारी वर्षा की संभावना जताई गई। ऐसे में जो अब आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बैठक की जिसमें प्रमोद सक्सेना यानी कि मुख्य सचिव समेत अनेक आला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां पर अत्यधिक आपदा आई, तो खासकर वहां पर मशीनरी तैनात करने के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही जो अभी जहां पर जो बादल फटे हैं वहां पर जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जो होमगार्ड के जवान के अतिरिक्त जो पुलिस कर्मचारी समेत अनेक जो कर्मचारी दल है वो लगातार जो लोग लापता है उन्हें ढूंढने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जी चलिए, अब आपसे आगे भी बात करूं उससे पहले जो आपने कहा कि बादल फटने की घटना वहां पर हुई है, बादल फटना किसको कहते हैं ज़रा ये भी बता दें। जब ऐसा नहीं है कि बादल फटने से इसका मतलब ये हुआ कि बादल एकदम से फट जाता है और सारा पानी नीचे आ जाता है, बल्कि बादल फटना कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कहीं पर बारिश हो जाती है तब और लगातार बारिश होती है तब। जी, वो एक साथ जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो बादल फटता है यानी कि जो 10 सेंटीमीटर से अधिक जो 100 mm से ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो उसको बादल फटना कहते हैं कि 1 घंटे में इससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी उसको बादल का एक टर्म है ये बादल फटना। सचिन मेरे साथ देहरादून से हैं। सचिन, उत्तराखंड में क्या हाल है? गढ़वाल का जो इलाका है वहां पर भी तबाही है अच्छी खासी। देखिए, जिस प्रकार से जो है कल केदारनाथ में जो घटना हुई है बादल फटने से, तमाम जो रास्ते हैं वो टूट चुके हैं और 2 पुल थे वो भी बह गए हैं, क्योंकि लगातार जो है मंदाकिनी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो है कल आज सुबह की बात करता हूँ, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे जो है वर्चुअल के माध्यम से जो उनको जोड़ा गया। मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि कहीं भी जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं जी सामना न करना पड़े। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है रेस्क्यू कर रही हैं और हेलीकॉप्टर से लगातार जो है रेस्क्यू क्या करें। तो वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन सचिव अभी भी बैठक ले रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वहाँ से आया हूँ। वहाँ पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और जो मौत का जो आंकड़ा है वो इतना ज्यादा नहीं है, केवल वो 11 लोग की यहाँ पर जानकारी के अनुसार 11 लोगों की मृत्यु हुई। वो भी जो अधिकांश जो मृत्यु हुई है वो पानी के बहाव के कारण हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कई बार क्या होता है कोई सेल्फी लेते हैं, कई चीजों से मेंशन है, जिस कारण जो है देहरादून की बात है, देहरादून में जो है 2 लोगों की मृत्यु जो है नदी में बहने से हुई है।
लगातार वहीं नहीं, ज्यादा और कम का मौसम की सवाल बात नहीं करें है। अगर एक व्यक्ति भी मरता है तो बड़ी दुर्घटना मानी जाती है मेरी नज़र में तो। बहरहाल